आप सभी को झारखंड नोटबुक के साइंस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। ये सारे सेशन झारखंड के किसी भी एग्जाम के लिए साइंस विषय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किस घटना के कारण होती है? यानी जो स्टार ट्विंकलिंग करती है उस घटना का, वो जो घटना है उस घटना का नाम क्या है? किस घटना के कारण तारे टिमटिमाते हैं? आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए विवर्तन, बी अपवर्तन, सी परावर्तन और डी एडवेक्शन। तो आपको बताना है आंसर कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अपवर्तन। यानी तारों का जो टिमटिमाना है वो किस घटना के कारण होती है? अपवर्तन के कारण आते हैं। चलिए इसका हम लोग विश्लेषण देख लेंगे। तो तारे से आने वाले जो प्रकाश होती है वो हवा के घनत्व में परिवर्तन के कारण निरंतर अपवर्तन से गुजरता है। यानी कि स्टार से जो लाइट होती है वो हम लोगों के वायुमंडल से होकर पास होती है, और वायुमंडल में जो हवा होती है और हवा की घनत्व जो होती है वायुमंडल के हर लेयर में अलग अलग होती है, जिसके कारण जब जो लाइट आती है वो लाइट का जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण उसका जो पथ है वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश की अपवर्तन। और तारे का टिमटिमाना भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारे जो है वो टिमटिमाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण पनडुब्बियों में समुद्र तल से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग किया जाता है? यानी कि सबमरीन में ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कौन सा हम लोग इंस्ट्रूमेंट का यूज किए जाते हैं? यानी कि पनडुब्बी के अंदर हम लोग सभी जानते हैं कि जो समुद्र होती है, समुद्र के नीचे पनडुब्बी होती है, और पनडुब्बी में बैठे लोगों का अगर बाहर क्या हो रहा है इस चीज़ को देखने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है? आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ओडोमीटर, ऑप्शन बी पायरिलियोमीटर, ऑप्शन सी हाइप्सोमीटर एंड ऑप्शन डी पेरिस्कोप। तो इस सवाल का सही जवाब होगा पेरिस्कोप। क्या होगा? पेरिस्कोप। इसका हम लोग विश्लेषण को देख लेंगे। तो पेरिस्कोप का उपयोग जो होती है पानी के नीचे या जलमग्न रहते हुए जहाज़ों के नेविगेशन के लिए किया जाता है। उसका आकार इस प्रकार से होती है, नीचे पानी में होता है ये भाग, और पनडुब्बी के पास जो बैठे व्यक्ति होते हैं वो इस तरह देखते हैं। यहाँ पर मिरर लगा रहा होता है और इसी मिरर से वो देख पाते हैं। तो समझ में आ गया किसका उपयोग किया जाता है? पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ओडोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग जो होती है वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पायरिलियोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग जो होती है डायरेक्ट बीम और विकिरण को मापन के लिए किया जाता है। यानी प्रकाशिकी से जुड़े तंत्र एक डिवाइस है पायरिलियोमीटर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का सेशन का तीसरा क्वेश्चन है कि रोगियों के दांत की बड़ी छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा उपयोग किया जाने वाला दर्पण क्या है? मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ ऑफ द पेशेंट। तो कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है डॉक्टर के द्वारा जब वो दांत की बड़ी छवि देखना चाहता है कोई रोगी का? चार ऑप्शन है आपके पास, चार दर्पण का नाम दिया गया है। पहला जिगजैग मिरर, ऑप्शन बी प्लेन मिरर, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी अवतल दर्पण। तो डॉक्टर के द्वारा जिस दर्पण से छवि प्राप्त किया जाता है, बड़ा छवि प्राप्त करने के लिए किया जाता है वो है अवतल दर्पण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। यानी कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? एक बड़ी हुई छवि और एक रियल इमेज बनाने के लिए किया जाता है। किसका? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसी कारण जो है दंत चिकित्सक इसका उपयोग दांतों के बड़े प्रोफाइल को देखने के लिए करते हैं ताकि इसमें क्षय का पता लगाया जा सके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आज की सेशन की नेक्स्ट सवाल है एक प्लेन मिरर। प्लेन मिरर को हिंदी में हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। एक प्लेन मिरर द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब जो होती है वो हमेशा कैसी होती है? आपके पास चार ऑप्शन है, वर्चुअल और इरेक्ट, ऑप्शन बी रियल और इरेक्ट, ऑप्शन सी रियल और इन्वर्टेड, ऑप्शन डी वर्चुअल और उल्टा। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होती है वो हमेशा कैसी होती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसका विश्लेषण को आप देख लेंगे कि प्लेन मिरर की छवि की जो विशेषताएं होती है वो क्या होती है? आभासी प्रतिबिंब बनाती है और वो प्रतिबिंब हमेशा सीधे होती है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और छवि के यानी कि जो वस्तु है उसके आकार के बराबर प्रतिबिंब का निर्माण होती है। प्रतिबिंब और दर्पण की दूरी वस्तु और दर्पण की दूरी के बराबर होती है, और इसमें पार्श्व उल्टे का जो नियम है, पार्श्व उल्टे छवि प्रतिबिंब कब पाई जाती है? किसमें? समतल दर्पण में। चलिए चलते हैं आज के सेशन के आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 कि आंख का वो हिस्सा जो किसी वस्तु की छवि को तंत्रिका संकेतों में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार है। तो चार ऑप्शन आपके पास, परितरिका, ऑप्शन बी ऑप्टिक तंत्रिका, ऑप्शन सी कांच का यानी विट्रियस ह्यूमर एंड ऑप्शन डी रेटिना। तो आंख का वो हिस्सा जो वस्तु की छवि को तंत्रिका संकेतों में चेंज करते हैं वो क्या है? वो है रेटिना। कौन सी है? आपके आंख की कौन सी भाग है? रेटिना। तो आप याद रखेंगे कि रेटिना का उद्देश्य जो है प्रकाश को प्राप्त करना है
जिसे लेंस से केंद्रित किया गया है। फिर रेटिना उस प्रकाश को जो होती है तंत्रिका सिग्नल में, न्यूरॉन सिग्नल में कन्वर्ट करती है और इस संकेत को जो है मस्तिष्क में भेजती है ताकि हम लोग उसको देख सके, दृश्य मान्यता को प्राप्त कर सके। चलिए हम लोग देख लेंगे आज का सेशन का अभ्यास प्रश्न, जिसका आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। प्रश्न क्या है कि उस घटना का नाम क्या है जिसमें पर्वत की चोटियां सूर्योदय और सूर्यास्त के आसपास गुलाबी या नारंगी रंग प्राप्त करती है प्रकाश के विकिरण से व्युत्पन्न। तो आप इस सवाल का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। और आगे आने वाले सेशंस के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे ताकि हर दिन जो है रोज़ सुबह 11 बजे आपको साइंस प्रोग्राम आपको अपने चैनल में जो है प्राप्त हो जाए और अपना प्रिपरेशन को आप बेहतर कर सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में।